वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एनवीएस ने अपना ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया अभी हाल ही में, और इन्होंने साफ साफ बताया कि 15 जुलाई को अगला नोटिफिकेशन आ रहा है। और देख सकते हैं कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आवेदन लिया जाएगा। 30 सितंबर को ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराई जाएगी। 31 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। 30 नवंबर तक स्किल टेस्ट, डीवी, इंटरव्यू जो भी कराना है सब कुछ करा लेंगे। और 31 दिसंबर तक फाइनल सेलेक्टेड छात्रों की सूची आ जाएगी और अगले साल जनवरी फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो एनवीएस की तरफ से लगभग 10,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के तमाम पोस्ट होने वाले हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर मेनली टीचिंग पोस्ट की। टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के पदों पर बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति में। नवोदय विद्यालय में पढ़ाई क्लास 6 से 12 तक होती है, तो प्राइमरी की भर्ती यहाँ पर नहीं होती है। तो सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। एनवीएस के लिए क्या योग्यता है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्योंकि दोस्तों एनवीएस में आप आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार के अंतर्गत ये सरकारी नौकरी आती है। तो बिल्कुल कन्फर्म है 15 जुलाई से आवेदन और 30 सितंबर को परीक्षा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का हाल काफ़ी ख़राब है स्पेशलिस्ट शिक्षक भर्तियों को लेकर, आप लोगों को पता ही है। तो आपके लिए भी सुनहरा मौका है। बाकी आप किसी भी स्टेट के हों, आप आवेदन कर सकते हैं। तो फोकस करिए इस भर्ती पर और बात करते हैं एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस पर डिटेल में। 2024 के नए नोटिफिकेशन का अभी इंतज़ार है, वो जुलाई में जारी होगा। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें फ़िलहाल अभी बता देता हूँ पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें और आपको इसके बारे में जानकारी हो, आप अभी से तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले प्रिंसिपल पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर अपर एज लिमिट 50 साल होती है। 50 साल से कम की यदि आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अन्य जो योग्यताएं हैं वो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, 50% नंबर के साथ बीएड होना चाहिए, और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और टीजीटी पीजीटी पर हम लोग मेन फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतज़ार करते हैं और यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल फ्रेश छात्र आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगले पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है, ये है पीजीटी के लिए। ठीक है, पीजीटी में देख सकते हैं किन किन विषयों की भर्ती होती है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की एलिजिबिलिटी से पहले तो एज लिमिट देखिए। ठीक है, 40 साल अपर एज लिमिट है। एज में रिलैक्सेशन कितना मिलता है आगे मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि अपर एज लिमिट पीजीटी पोस्ट के लिए 40 साल है। ठीक है, पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स होना चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स हों, और बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। और संबंधित विषय में ही आपका मास्टर्स होना चाहिए। जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका मास्टर्स इंग्लिश में हो, पीजीटी हिंदी के लिए आपका मास्टर्स हिंदी में हो, ऐसे ही फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और अन्य विषयों के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। पीजीटी फिजिक्स के लिए आप देख सकते हैं कई ऑप्शन है, जैसे फिजिक्स में आपका मास्टर्स है, या अप्लाइड फिजिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में, या न्यूक्लियर फिजिक्स में। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपका मास्टर्स केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में है तो भी एलिजिबल हैं। मैथ्स के लिए आपका मास्टर्स मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। बाकी देख सकते हैं कि पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बात आप साफ साफ समझिएगा। मास्टर्स संबंधित विषय में उसमें 50% नंबर और बीएड तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप आवेदन आराम से 15 जुलाई से कर सकते हैं। ठीक है, पीजीटी में एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर की भर्ती आती है पीजीटी में एनवीएस में, और इसकी एलिजिबिलिटी अलग से दी गई है। अलग से इस वजह से दिया गया है क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर में कुछ विशेष चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि पीजीटी कंप्यूटर के लिए आप सिर्फ बीटेक के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। बीटेक ग्रेजुएशन है, ये कोई पीजी कोर्स नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बीटेक या बीई किए हुए हैं। शर्त है कि आपका बीटेक या बी कंप्यूटर साइंस या आईटी में ही होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली पीजीटी कंप्यूटर साइंस से आवेदन कर सकते हैं, बिना मास्टर्स और बिना बीएड का। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बिना मास्टर्स और बिना बीएड का आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख सकते हैं जो बीएड है
ये डिज़ायरेबल डिग्री है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, ये इसेंशियल नहीं है। बाकी सभी विषयों में बीएड इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के रूप में रखा जाता है। सीटेट वैसे भी पीजीटी में किसी भी विषय में नहीं मांगा जाता है। तो बहुत सुनहरा अवसर है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस से आवेदन आप कर सकते हैं यदि आपका बीई या बीटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी में। लेकिन यदि आपका बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी छोड़कर है, दूसरे किसी स्ट्रीम में है, मान लेते हैं मैकेनिकल में है या सिविल इंजीनियरिंग में है, तो ऐसे में आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड एक कोर्स होना चाहिए जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ये किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। यदि बी या बीटेक है डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस या आईटी में, फिर आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपका बी या बीटेक किसी अन्य स्ट्रीम में है तब तो आपके पास कंप्यूटर के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। ऐसे में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का यदि कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, हालांकि ये पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका बी या बीटेक होना चाहिए और वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो। और यदि आपका बी बीटेक कंप्यूटर से ही है तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, डायरेक्टली आप एलिजिबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि आपने एमएससी किया है, अब एमएससी तो मास्टर्स है तो इसके बेस पर तो आप सीधे से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी में ही होना चाहिए, या फिर एमसीए है, एमसीए भी मास्टर्स है, तो आप सीधे सीधे कंप्यूटर साइंस पीजीटी के एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका बीएससी है लेकिन कंप्यूटर साइंस में है, ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस में था तो आप सीधे एलिजिबल थे, लेकिन बीएससी कंप्यूटर साइंस में है या बीसीए है तो आप सीधे सीधे एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास इस कंडीशन में पीजीटी कंप्यूटर के लिए एक पीजी का डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट का एक डिग्री होना चाहिए। अब ये किसी भी फील्ड में हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके पास बीएससी का कंप्यूटर साइंस या बीसीए तो है ही, बस आपको मास्टर्स का एक डिग्री चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर एक और कंडीशन है, देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे कंडीशन अलग अलग हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जिन छात्रों का होगा रिलेटेड स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अभी बाकी हम लोग टीजीटी और एग्ज़ाम पैटर्न पर बात करेंगे अच्छे से, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यदि आपने किया है, अब देखिए ये डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यदि आपका है कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन आपका इस कंडीशन में पीजी होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। तो पीजी आपका किसी भी सब्जेक्ट से है और इसके साथ आपका बीएससी से कंप्यूटर साइंस या बीसीए है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल रहते हैं। और इसी प्रकार से कुछ अन्य भी यहाँ पर कंडीशन है आपके पास है तो एलिजिबल रहेंगे। बीएड यहाँ पर देखिए डिज़ायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आते हैं टीजीटी पर। तो टीजीटी में बहुत सारे विषयों की भर्ती आती है, लैंग्वेज की अलग होती है और अन्य विषयों की भी अलग से वैकेंसीज होती है। तो टीजीटी में एज लिमिट 35 साल है, अपर एज लिमिट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35 साल रखा गया है, बाकी रिलैक्सेशन आगे बात करेंगे, ठीक है। अब टीजीटी में यदि हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज की भर्ती आती है, तो ऐसे में जो कंडीशन है वो ये है कि ग्रेजुएशन के 3 साल में आपने वो विषय पढ़ा हो। जैसे टीजीटी हिंदी में हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स तो ही आप एलिजिबल होंगे, ऐसे ही सेम इंग्लिश में है। तो टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% नंबर चाहिए, बीएड चाहिए और यहाँ पर आपको सीटेट का पेपर 2 भी लगेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 कंपलसरी होता है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ, सीटेट का पेपर 2 बीएड जरूरी है। तो लैंग्वेज का आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथ से कौन आवेदन कर सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बैचलर डिग्री यदि मैथ में है, ठीक है, और मैथ के साथ आप फिजिक्स भी पढ़े होने चाहिए अपने बैचलर्स में, यानी कि बीएससी नॉर्मली ये होता है, ठीक है। तो ये आपने समझा कि मैथ्स में आपका बैचलर डिग्री, फिजिक्स भी होना चाहिए, साथ ही साथ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, इन चारों में से एक कोई विषय आपका होना चाहिए बैचलर्स में, तो ही आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टफ होता है एनवीएस का, लेकिन जो है वो आपके सामने है और वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टीजीटी मैथ से वही आवेदन कर सकता है जिनका बैचलर डिग्री मैथ में हो और आपका
बैचलर्स में फिजिक्स भी हो, साथ ही साथ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, इन चारों में से कोई एक विषय हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तीनों साल है, आप आराम से आवेदन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फाइनल ईयर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट प्रोवाइड कराती हैं, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने का मौका देती हैं। तो ऐसे में यदि आपके फाइनल ईयर में मैथ्स और फिजिक्स है तो ही आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैथ्स, फिजिक्स और फिर ये जो 4 सब्जेक्ट थे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स आपने पढ़े होने चाहिए। कहने का मतलब है कि बीएससी के पहले और दूसरे साल में आपका मैथ्स, फिजिक्स और इन चारों में से कोई भी एक, ठीक है, होना चाहिए। और फाइनल ईयर में यदि आपका मैथ और फिजिक्स है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा एक और तीसरा ऑप्शन है ऑनर्स वालों के लिए। तो ये भी आप समझिएगा कि यदि आपका बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ है, पहली बात कि आपका मैथ में ही ऑनर्स होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, यदि आपका बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में है या अन्य केमिस्ट्री वगैरह में है तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, साफ साफ बताया गया है। तो आपका जो ऑनर्स है बीएससी डिग्री वो मैथ्स में ही होना चाहिए। इसके साथ साथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, यानी जो 4 विषय थे इनमें से कोई एक, और फिजिक्स आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होना चाहिए, और बाकी आपका बीएससी मैथ्स ऑनर्स में होना ही चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं टीजीटी साइंस का। तो टीजीटी साइंस में ये है कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट यदि आपने अपने बीएससी में तीनों साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट सिर्फ देती हैं, तो आपका इन तीनों में से कोई भी 2 विषय आपके फाइनल ईयर में रहा हो और ये तीनों आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में रहा हो तो आप एलिजिबल हैं। ऑनर्स के केस में यहाँ पर नहीं टेंशन है, जैसे मैथ वाले में टेंशन था, यहाँ पर टेंशन नहीं है। यहाँ पर ये है कि आपका ऑनर्स किसी में भी हो, बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो या केमिस्ट्री में हो, कोई भी टेंशन नहीं है, किसी एक में आपका ऑनर्स है और जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं वो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं टीजीटी सोशल साइंस पर। तो टीजीटी सोशल साइंस का कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आपका हिस्ट्री के साथ यदि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस है बीए में, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। कहने का मतलब है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक विषय होना चाहिए और इसके साथ इनमें से कोई एक हो जाए तो आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है और सीटेट का पेपर 2 चाहिए टीजीटी के लिए। इसके अलावा टीजीटी में अन्य कुछ भी विषयों की भर्ती आती है, जैसे आर्ट वगैरह की, पेट मेल फीमेल लाइब्रेरियन की, तो आप कहेंगे तो मैं इस पर भी आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल जो मेन चीज़ है मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भर्ती होती है और कैसे एलिजिबिलिटी तय होती है। एज का जो रिलैक्सेशन है इसको लेकर भी आप क्लियरली समझिएगा कि SC ST को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलती है, यानी टीजीटी में आप 35 में 5 जोड़ दीजिए 40 साल हो जाएगा। OBC को 3 साल का छूट मिलेगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी छूट है वो महिलाओं के लिए है, महिला किसी भी कैटेगरी की हो, सीधे 10 साल का छूट मिलेगा। तो टीजीटी में अपर एज लिमिट महिला का 35 में 10 जोड़िए 45, पीजीटी में 40 में 10 जोड़िए 50 और प्रिंसिपल में 50 में 10 जोड़िए 60 साल हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी छूट है। और आप यदि सेंट्रल लेवल का अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आपको ये लाभ मिल जाएगा, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों। ठीक है, तो ये भी अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें क्या है, तो इसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, और एग्ज़ाम का पैटर्न अब हम लोग देखते हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। पहले टीजीटी का हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, टोटल 6 पार्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, ठीक है, पार्ट 5 तक टोटल 120 सवाल होंगे और ये 120 नंबरों का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो 1 to 5 पार्ट यानी 120 मार्क्स में ही बनेगा। जो पार्ट 6 है ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ये लैंग्वेज से संबंधित होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अच्छे से बात करते हैं। पहले पार्ट 1 to 5 देखते हैं जहां से आपकी मेरिट बनेगी। अलग अलग पार्ट के लिए कोई समय नहीं होता है, 3 घंटे का समय मिलेगा, इसी में आपको सभी 150 सवाल हल करने होंगे। पार्ट 1 में रीजनिंग के 10 सवाल आएंगे 10 नंबरों के, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित 10 सवाल आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 सवाल और
कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उससे 80 सवाल आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गए टोटल 120 सवाल, यहीं से मेरिट बननी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पार्ट 6 आपका लैंग्वेज से संबंधित है और यहाँ से 30 सवाल आएंगे। 3 लैंग्वेज होगा और हर लैंग्वेज से 10 नंबर के सवाल आएंगे। पहला लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी फिक्स है और दूसरा इंग्लिश फिक्स है। हिंदी से 10 सवाल, इंग्लिश से 10 सवाल और एक रीजनल लैंग्वेज होगा यहाँ से 10 सवाल। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 3 लैंग्वेज, टोटल 30 नंबर, हर लैंग्वेज से 10-10 नंबर के सवाल। अब यहाँ पर बताया गया है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको सिर्फ ये पार्ट क्वालिफाई करना है, लेकिन एक कंडीशन और है कि मिनिमम 40% इन ईच लैंग्वेज आपको स्कोर करना होगा। यानी हिंदी में भी आपको 4 नंबर लाना होगा, इंग्लिश में भी आपको 4 नंबर लाना होगा और जो एक आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपको 10 में 4 नंबर लाना होगा, क्योंकि 40% मिनिमम ईच लैंग्वेज में क्वालिफाई करने की बात यहाँ पर कहता है। यदि आप पार्ट 6 को फेल कर जाते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपका 1 to 5 वाला जो पार्ट है वो इवेलुएट यानी चेक ही नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे, आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रीजनल लैंग्वेज का क्या चक्कर है ये भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल 19 भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। ये रीजनल लैंग्वेज है जिनमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा, तो आप उसी के 10 सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न का। बिल्कुल सेम है पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पर भी टोटल 150 सवाल आएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, सब कुछ वही है। बस बदलाव क्या है कि पीजीटी में रीजनिंग के 20 सवाल आएंगे। टीजीटी में 10 सवाल था, पीजीटी में ये 10 से बढ़कर 20 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल 1 to 5 पार्ट में जहाँ टीजीटी में 120 सवाल थे, पीजीटी में 130 हो जाते हैं। ठीक है, मेरिट आपकी 130 में यहाँ पर बनेगी, लेकिन टोटल सवाल 185 रहते हैं, क्योंकि पार्ट 6 लैंग्वेज वाले सेक्शन में जहाँ टीजीटी में 30 सवाल थे यहाँ पर 20 हो जाता है। यहाँ से रीजनल लैंग्वेज वाला ऑप्शन हट जाता है, यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी के 10-10 सवाल यानी 20 सवाल पूछे जाएंगे। कंडीशन बाकी सब वही है कि 40% आपको मिनिमम दोनों भाषाओं में लाना होगा, यानी हिंदी में भी 4 नंबर और इंग्लिश में भी 4 नंबर आपको लाना होगा, नहीं तो आप फेल कर जाएंगे, और बाकी सारी कंडीशन वही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न। साथ ही साथ दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 है, साफ साफ बताया है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ठीक है, तो ये वाला कन्फ्यूज़न भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी इंडियन आवेदन कर सकता है, तो किसी स्टेट स्पेसिफिक के लिए भर्ती नहीं होती है। बाकी इसके अलावा और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।